जब दैत्यों का आतंक होता है, भगवान भूलोक पर अवतार लेते हैं। द्वापर में ही ऐसे ही हुआ। देवकी की शादी वासुदेव जी से तय हुई। कंस देवकी को बहुत लाड़ दुलार करता था। वैसे वह बहुत दैत्य था, बहुत ही अत्याचार करता था जनता पर, लेकिन देवकी को बड़ा दुलार करता था। बहुत ही उत्साह से और उमंग से देवकी की शादी वासुदेव कंस के मित्र थे, तो उनके साथ शादी करी और विदा करने के लिए खुद नंगे पैर रथ को धक्का लगा रहा। तो इतने में आकाशवाणी हुई, कंस, जिस देवकी को इतने उत्साह के साथ तो विदा कर रहा है, इसकी 8वीं संतान तेरा काल होगी। कंस सुनकर अचंभित हो गया। देवकी की 8वीं संतान! अब प्राण किसको प्यारे नहीं। और दुष्ट आदमी तो वैसे ही डरता है। जो गलत काम करता है, जो अनाचार अत्याचार करता है, वो हर चीज से उसके अंदर एक भय समाया होता है। तो कंस डर गया उस आकाशवाणी से, और जिस बहन को अभी बड़े उत्साह के साथ विदा कर रहा था, उसको और वासुदेव जो उनके मित्र थे, उनको कारावास में डाल दिया। अब 8 बच्चों के जन्म तक इस कारावास में तुम रहोगे। पहली संतान हुई, कंस के पास ले गए वासुदेव जी, और संतान को शिला पर पटक कर संतान का अंत कर दिया। इसी तरीके से दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं सभी संतान होती थी, वासुदेव जी लेकर जाते थे और कंस उनको शिला पर पटक करके मार देता था। 8वीं संतान होनी थी। वासुदेव जी को भी पता था, देवकी को भी पता था कि 8वीं संतान कंस का काल है। बहुत डरे हुए थे, चिंतित थे। 8वीं संतान का क्या होगा, बचेगी नहीं बचेगी, क्योंकि 7 संतानें मारी जा चुकी थी। माता पिता दोनों घबराए हुए थे, देवकी वासुदेव। भाद्रपद अष्टमी की अंधेर पक्ष होता है, रात थी, अंधेरी रात थी, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। कारावास में भी इतना उजाला नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मध्यरात्रि नजदीक आ रही थी, चिंता सताए जा रही थी दोनों माता पिता को। 8वीं संतान होने वाली है, उसका क्या होगा। इतने में देखते हैं कारावास में बहुत रोशनी हो गई। एक दिव्य पुरुष भगवान विष्णु प्रकट हुए। शंख, गदा, चक्र, पद्म हाथ में लिए, मुस्कुरा रहे हैं। लगा कंस का काल आ गया। उन्होंने कहा, घबराओ मत आप दोनों, मां, मैं आपके गर्भ से अवतार ग्रहण आऊंगा, अवतार लूंगा, और कंस का काल मैं ही हूं। आप ऐसा करना, वासुदेव जी को बोले कि मुझे ले जाकर गोकुल में, जहां पर यशोदा के घर पर मेरी ही माया से माया का अवतार हुआ है, उस कन्या को आप लेकर आ जाओ और मुझको वहां रख के आ जाओ। बातचीत खत्म हुई, रोशनी खत्म। बालक के रूप में भगवान ने अवतार लिया और रोने लगे। लेकिन अचंबा तब हुआ जब वासुदेव जी ने देखा, उनके हाथ की हथकड़ियां खुल गईं, पहरेदार सो गए, कारावास के दरवाजे खुल गए, बाहर जाने का रास्ता बिल्कुल सुगम हो गया। अब किस में लेकर जाएं प्रभु को। तो देखा कारावास में एक टोकरी पड़ी है, अपना गमछा लिया, टोकरी में बिछाया, प्रभु का बिस्तरा बिछौना बनाया और प्रभु को उसमें आदर पूर्वक विश्राम करके और सिर पर टोकरी रखकर वासुदेव जी नंद बाबा के घर की तरफ को जा रहे हैं। रास्ते में बारिश की हल्की हल्की बारिश उस वक्त हो रही थी, तो कहीं पैर फिसल ना जाए,
तो वासुदेव जी बड़ा संभल संभल कर जमुना पार करनी थी, तो जमुना की तरफ को बढ़े जा रहे हैं, कहीं पैर फिसल गया, बच्चा नीचे गिर गया तो कहीं चोट ना लग जाए, संभल संभल कर जा रहे थे, संभल संभल के जा रहे थे। जमुना जी आई, पैर जमुना जी में रखा, देखा घुटने तक पानी है, आराम से चला जाऊंगा, लेकिन जैसे ही जमुना जी में पैर रखा बारिश बड़ी तेज हो गई, मूसलाधार बारिश आ रही थी। बाबा घबरा गए, बालक बारिश में भीग रहा है, कहीं तबीयत खराब ना हो जाए। जमुना जी को पता चला भगवान स्वयं मेरे यहाँ धारा में से होकर जा रहे हैं, तो ऐसा मौका कब मिलेगा, मैं भी इनके चरण स्पर्श करती हूँ। धीरे धीरे जमुना जी ऊपर की तरफ को उठने लगी। अब जमुना जी ऊपर उठने लगी तो धीरे 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 करके जमुना जी का स्तर बढ़ता चला गया, और भगवान कृष्ण ने देखा कि जमुना जी का स्तर एकदम पैरों तक आ गया है। तो प्रभु को लगा कि कहीं ऐसा ना हो बाबा घबरा जाएं, वासुदेव जी घबरा जाएं और पैर को वहाँ पर कुछ फिसल जाएं। तो प्रभु ने टोकरी में से पैर को नीचे की तरफ को रख दिया, और जैसे ही पैर नीचे गया तो जमुना जी ने पैरों का स्पर्श करा, प्रभु का चरण वंदन करा और वापस घुटने तक आ गई। जब वापस जमुना जी घुटने तक आ गई तो दोबारा से नंद बाबा अपने गोकुल को गए। गोकुल में जाके देखते हैं गोकुलवासी सब आराम से बेखबर सो रहे हैं, और यशोदा माई के बगल में एक कन्या रो रही है। उन्होंने चुपचाप जाकर के कन्या को टोकरी में रखा और टोकरी में से वासुदेव कृष्ण को वहाँ पर सुला दिया और ले करके चुपचाप कारावास में आ गए। और क्या देखते हैं, जैसे ही देवकी के बगल में कन्या को लिटाया दोबारा से हथकड़ी बन गई, दरवाजे बंद हो गए कारावास के, पहरेदार जाग गए। कन्या की आवाज़ सुन के कंस को खबर करी कि 7वां 8वां पुत्र हो गया है। कंस भागे भागे आए, उनको तो 8वें पुत्र का इंतजार था, क्योंकि 8वां पुत्र ही मेरा काल होगा, तो उसको नष्ट करने की जल्दी थी। वो वहाँ भागे चले आए और आकर के उन्होंने देखा ये तो कन्या है। उन्होंने वासुदेव को कहा ये कन्या, उन्होंने कहा जो भी है आपके सामने है, मैं क्या कर सकता हूँ, कन्या है या पुत्र है, 8वीं संतान यही है। उन्होंने उसको भी उठाया और एक शिला पर जहाँ पर दे करके वो 7 बच्चों को मारा था उसी शिला पर देकर मारने लगे। लेकिन जैसे ही वो शिला पर फेंकने लगे कन्या एकदम उनके हाथ से छूट कर ऊपर चली गई और देवी का रूप धर के बोलने लगी, कंस मुझे क्या मारता है, तेरा काल तो गोकुल में पहुंच चुका है। कंस को बहुत गुस्सा आया, उसने पूतना भेजी, अन्य राक्षसों के माध्यम से भगवान कृष्ण को मारने की कोशिश की और उसको कहा कि किसी तरीके से कैसे भी हो करके कृष्ण का खात्मा किया जाए। लेकिन ये कहाँ संभव था, योगेश्वर कृष्ण को मारना, बाल कृष्ण को मारना कहाँ तक संभव था, कौन मार सकता था उनको। अंत में गोकुल के अंदर लीलाएं करी, रास रचाया, हर चरित्र, जीवन के हर चरित्र को भगवान कृष्ण ने जिया है। कोई भी आप अपने जीवन का कोई चरित्र देख लीजिए, कोई पात्र जीवन में ऐसा नहीं है जो भगवान कृष्ण ने ना चाहा हो। बांसुरी वादक का चरित्र निभाया, ग्वालों का चरित्र निभाया, प्रेमी का सफल चरित्र निभाया, कुशल राजनीतिज्ञ का चरित्र निभाया, इतने ऐसे ऐसे चरित्र निभाए, मार्गदर्शक का चरित्र निभाया, राजा का चरित्र निभाया, और तो और रण छोड़ मैदान से भागने का भी चरित्र निभाया। जीवन को कोई ऐसा पात्र नहीं है जो भगवान कृष्ण ने ना निभाया हो। कंस को मारा और बहुत सारी धर्म की स्थापना के लिए जो जो काम उस वक्त द्वापर में भगवान कृष्ण ने करना चाहा हर काम करा। यहाँ तक जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था और जब अर्जुन मैदान से भागने की नौबत आ गई, अर्जुन ने कहा प्रभु मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा क्यों, सजे सजाए युद्ध को क्षत्रिय कभी भागता है क्या, अरे युद्ध कर। उसको समझाया, पूरा गीता का ज्ञान दिया, पूरा 18 योगों का मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है कौन कौन से 18 योग, कर्म योग, संन्यास योग, सांख्य योग, अनेकों योगों का के ऊपर उन्होंने, विज्ञान योग, अनेकों योगों पर उन्होंने अपनी वार्तालाप अर्जुन के साथ करा और अर्जुन को समझाया तू यज्ञ कर,
यज्ञ कर का मतलब, यज्ञ करने का मतलब ये नहीं होता कि आप हवन कुंड में वो समीधा डालें, ये करें। ये कर रहे कर्म कर, कर्म मतलब जो भी अपना कर्म कर, और कर्म करने से जो भी तुझको मिलेगा समाज में बांट करके खा ले। ये भगवान ने अर्जुन को समझाया। और अर्जुन, अगर ये युद्ध तेरे लिए, क्षत्रियों के लिए युद्ध सजाया है, अगर इस युद्ध को तू जीत गया तो तुझे राज मिलेगा, अगर तू हार गया तो तुझे मोक्ष वैकुंठ मिलेगा। तू डरता क्यों? किस युद्ध से डर रहा है? क्यों डर रहा है? तो ये इस तरीके से भगवान कृष्ण ने पूरा का पूरा गीता ज्ञान अर्जुन को सिखाया। आज जन्माष्टमी के दिन योगेश्वर कृष्ण को अगर वास्तव में हमने याद करना है, भगवान कृष्ण को वास्तव में अगर हम कहेंगे कि आज हमारा पूरा दिन भगवान का आशीर्वाद हमको मिले, पूरा अगला पूरा साल हमारा अच्छा बीते, तो मैं कह रहा हूँ पूरे 18 योगों पर चिंतन मनन करना चाहिए। गीता उठाकर उनके 18 योगों का क्या हल है, क्या कहना चाहते हैं, पूरा दिन जन्माष्टमी के पूरा दिन भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। ठीक है, भगवान का बाल रूप है, आनंददायक है, माखन चोर है, बंसी है, मधुर है, रास है, महारास है, सब कुछ ठीक है। लेकिन भगवान का दूसरा रूप भी है, जो बंसी बजा सकता है, वो चक्कर भी घुमा सकता है, जो माखन चुरा सकता है, वो ज्ञान भी दे सकता है। खाली भगवान माखन चोरते ऐसा कहना, लेकिन जब तक अगर हम भगवान ज्ञानवर्धक भी थे, भगवान ने गीता का ज्ञान भी दिया था। भगवान बांसी बजाते थे तो भगवान चक्कर भी चलाते थे। भगवान अगर इधर लीलाएं करते थे, रास करते थे, तो भगवान विनाश करने की बात भी करते थे। भगवान अब अगर महिलाओं के साथ रास करते थे, तो जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो द्रौपदी को बचाने के लिए वहाँ भी प्रकट हुए। आप भी भगवान के अंदर चित्त लगाइए ना, जिस तरीके से, अरे एक बार ये शब्द मैं हूं, वो है, मैं हूं खत्म कर दो। ये हूं, अपना अहंकार खत्म कर दो। जब को कहते हैं ना, भगवान, किसी ने कहा कि भगवान तो कण कण में, फिर नजर क्यों नहीं आता? जब तक हूं, मैं हूं, जब तक हूं रहेगा तो है आएगा ही नहीं। जब हूं खत्म होगा तो है आएगा, और जब है आएगा तो भगवान कृष्ण आ जाएंगे, और जब भगवान कृष्ण आ जाएंगे तो द्रौपदी की तरह हजारों साड़ियां आ जाएंगी, सारी समस्याएं खत्म। जब भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा तो समस्या कहाँ से आएंगी? फिर तो कुछ नहीं होगा। फिर सब भजवन नारायण नारायण हरि हरि, सब जगह हरि हरि नजर आएंगे, भगवान नजर आएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेव नजर आएंगे, सब जगह भगवान कृष्ण नजर आएंगे। फिर मुरली वाला नजर आएगा। जब हम चक्कर चलाते हैं, उसके बाद जब विजय श्री मिलती है तो मुरली बजाने का आनंद आता है, माखन खाने का आनंद आता है। आज माखन मिश्री का भोग लगाएंगे तो सुख संपदा आपके पास हमेशा बनी रहेगी। भगवान के कर्म योग को पढ़ेंगे तो आपके कारोबार में निश्चित तौर से सफलता मिलेगी। भगवान जिस रूप में भगवान को आप मानेंगे, वही रूप आज आपको भगवान का मिल जाएगा। आज बहुत अच्छा दिन है, अष्टमी भी है और रोहिणी नक्षत्र भी है। तो आज आप सबको जन्माष्टमी की मंगल शुभकामनाएं। मेरा यही आप सबसे अनुरोध है कि भगवान के चरित्र का 18 चरित्र, 18 अध्याय हैं, 18 योग हैं भगवान के। भगवान ने हर चरित्र में करा है। तो भगवान ने जो एक ब्रह्म वाक्य था भगवान का, धर्म की रक्षा करने के लिए जो जो करना पड़ेगा मैं करूँगा, आप भी धर्म की रक्षा कीजिए। मैं आपको बताता हूँ, जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो निश्चित तौर पर धर्म हमारी रक्षा करता है। तो आज हम जन्माष्टमी वाले दिन अगर भगवान के प्रति सच्ची भावना कुछ है तो हम मन में ठान लें कि हम कर्म करेंगे, कर्म योगी बनेंगे और अपने धर्म की रक्षा करेंगे। एक बार पुनः जन्माष्टमी के मंगल शुभकामनाएं।